गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे। चैप्टर 2 है बहुपद। आपने पिछले साल 9th में बहुपद पढ़ा था। कुछ बहुपद नहीं होते और कुछ बहुपद होते हैं। पहले मैं वो रिवाइज करवा देती हूँ आपको कि बहुपद कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। जो हमारे x हो गए, जैसे x+2 या x² + 4 या फिर x³ -3, जहाँ भी x की घात प्लस में हो, धनात्मक संख्या हो, x की घात धनात्मक संख्या हो, जहाँ भी x की घात धनात्मक हो वो बहुपद होते हैं। और जहाँ x की घात या तो x की घात -1 या फिर x की घात 1/2 या कुछ ऐसा हो x-1, ये बहुपद नहीं है। ये वाले बहुपद हैं और ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद की परिभाषा क्या है? जब x की घात धनात्मक संख्या हो वो तो बहुपद होते हैं, और जहाँ x की घात धनात्मक संख्या ना हो वो बहुपद नहीं होते। अगर मान लो x की घात 0 है, ये ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, लेकिन x की घात 0 ये 1 के इक्वल होगा, तो ये भी एक बहुपद है। इसके बाद हम पढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देती हूँ। ये जो हमने 9th में किया है वही आपको अभी रिवाइज करवा रही हूँ थोड़ा सा मैं। एक तो है हमारे पास 4x+2, एक बहुपद ये है हमारे पास। दूसरा बहुपद एक और एग्जांपल दे रही हूँ, 2y² -3y + 4। एक और बहुपद के एग्जांपल लेते हैं, x³ -4x² + x -√2। एक और एग्जांपल लो, 7u�6 -3/2u⁴ + 4u² + u - 8। ये हमारे पास कुछ हमने बहुपद लिए हैं। इसमें घात, जो उच्चतम घात होती है, सबसे बड़ी घात, वो क्या है इसमें? यहाँ पे x की घात 1, इसमें सबसे बड़ी पार ये 2 है तो 2, इसमें सबसे बड़ी घात 3 है तो घात 3 वाला कहेंगे इसको। इसमें 6 हैं, 6। अब इसमें पदों की संख्या देखो, पदों की संख्या 1 2, 2 पद हो गए इसमें, 1 2 3, इसमें 3 पद हो गए, 1 2 3 4, ये 4 पद हो गए, 1 2 3 4 5, इसमें हो गए 5 पद। तो जिसकी घात 1 होती है, अब ये बहुपद के प्रकार हो गए। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, जिसमें घात 1 होती है उसको कहते हैं रैखिक बहुपद, क्योंकि एक रैखिक। जिसमें घात 2 होती है उसे कहते हैं द्विघात बहुपद। जिसमें घात 3 होती है उसमें त्रिघात बहुपद। और इसके बाद ये जो 4 घात होती है वो चतुर्घात या बहुपद। तो ये आप सब 9th में पढ़ चुके हैं। इसके बाद आप जो नई चीज पढ़ेंगे वो है शून्यक। जो नई चीज आप पढ़ेंगे ये है शून्यक। शून्यक क्या है? देखो, इसको हम, जैसे ये 4x+2 है, 4x+2 का शून्यक 4x+2 = 0, 4x -2 और x = -2/4 1/2। तो ये इसका शून्यक हो गया।
मतलब जो इसको जीरो के बराबर या इसको निकालना है, जीरो के बराबर रख दो, जो भी वैल्यूज़ आएंगी, जो भी मान आएंगे वो आपके शून्यक होंगे। मतलब उस बहुपद को हमें जीरो के बराबर रखना होता है तो वो शून्यक हमारा होता है। अब देखो, अब कुछ तुम्हें ग्राफ से बताती हूँ। अब जैसे कि कोई हम लोगों ने ग्राफ सीखे हैं पहले 9th में। अब जैसे ये ग्राफ है आपका, कोई आपका ऐसा ग्राफ आ रहा है, ये ग्राफ आ गया एक, तो यहाँ पे जो बिंदु है हमारा, इस बिंदु को ए कहेंगे। और वैसे अब अभी हमने कुछ इसका लिया नहीं है ग्राफ में, क्या है ये, इसमें एक्स अक्ष है, सॉरी ये इसमें एक्स अक्ष है और ये इसमें वाई अक्ष है, ये इसमें वाई अक्ष है। अब यहाँ कोई भी बिंदु है, एक्स जीरो फॉर्म का है ये, तो इसका जो एक्स निर्देशांक होता है ये शून्य होता है। बिंदु, जैसे बिंदु है हमारा, तो बिंदु ए का, बिंदु ए का एक्स निर्देशांक को शून्यक कहते हैं। ये शून्यक हो गया, शून्यक कहते हैं। ये किसी रैखिक बहुपद में हुआ, ये जो हुआ ये रैखिक बहुपद, क्योंकि एक रेखा बनी हुई है, ये एक रेखा है, ये रैखिक बहुपद का हो गया शून्यक। अच्छा, अगर कोई ग्राफ हमारा इस टाइप से है, मान लो ये ग्राफ है, ये होता है द्विघात बहुपद। ये तुम सीखोगे इसके ग्राफ बनाने, द्विघात बहुपद के। तो इसमें दो बिंदु आ गए, एक एक्स और ये बी। यहाँ पे ए और बी के, जैसे ए के निर्देशांक हमारे -x और 0 और बी के x और 0, तो इसमें बिंदु ए और बी के x निर्देशांक शून्यक है। ए और बी के जो x निर्देशांक है वही शून्यक होंगे। मतलब रैखिक पद में तो एक शून्यक होता है। इसमें आप लिख सकते हो कि रैखिक बहुपद में शून्यक की संख्या हमेशा एक होती है, शून्यक एक होते हैं। और द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। और त्रिघात में 3 हो जाएगी। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है। अब इसमें अगर मान लिया, अब ये कोई आपका ग्राफ ऐसे है, तो जहाँ पे ये एक्स अक्ष को काटेगा बस वही शून्य को होते हैं, इसके अलावा नहीं होता है। जहाँ ये एक्स अक्ष है हमारी, एक्स अक्ष को काटेगा तभी शून्य, ये एक्स अक्ष है, ये ग्राफ है, यहाँ पे कोई एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है, तो इसमें शून्यक एक भी नहीं है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ है। तो अब यहाँ पे क्योंकि ग्राफ कहीं भी एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है, अतः शून्यकों की संख्या 0, ये 0। मान लिया ये ग्राफ आपका ऐसे आ जाता है, ये ग्राफ आ गया, तो यहाँ भी कहीं एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है। यहाँ भी ये लिखेंगे
कि वक्र कहीं भी एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 0। खाली हमें एक्स अक्ष से मतलब होता है, वाई अक्ष पे हम कुछ नहीं देखते। वाई को काटे या ना काटे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद इसके बाद आप एक्सरसाइज इसकी 2.1 सारी इसी पे बेस्ड है, ये आप होमवर्क में करोगे। एक्सरसाइज 2.1। इसके बाद अब हम अगली एक्सरसाइज का शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2। इसमें आपके फार्मूले हैं, तो वो देखो। अब आप एक्सरसाइज 2.2, इसके पहले मैं आपको फार्मूले बताती हूँ। एक्सरसाइज 2.2 में अब यहाँ क्या है, जैसे मान लिया हमारी कोई समीकरण हमें दी हुई है ax² प्लस bx प्लस सी। इसके मूल हैं, अभी मैं इसको सॉल्व करके ही बताऊंगी, अभी मैं आपको जनरल बता रही हूँ। मान लो जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो इसके मूल अल्फ़ा और बीटा आते, क्योंकि दो द्विघात है तो मूल भी दो ही आएंगे। मूलों का मतलब शून्यक भी यही होता है। शून्य कह दो या मूल कह दो, एक ही बात है। शून्यक या मूल एक ही बात है। तो ये इसके शून्यक या मूल दो आएंगे। अगर द्विघात है तो दो आएंगे, अल्फा और बीटा। अच्छा, इसमें एक्स का स्क्वायर का गुणांक आपका है ए, एक्स का गुणांक है बी, और अचर पद है, ये हो गया सी। अब एक सूत्र है हमारे इसमें, शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स का स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यक हमारे ये हैं अल्फा और बीटा, शून्यकों का योग बराबर माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, और दूसरा है, एक तो ये हमें एक ये सूत्र है, दूसरा है शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद अपॉन एक्स का स्क्वायर का गुणांक। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अचर पद है सी और एक्स का स्क्वायर का गुणांक है ए। इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.2 में ये ही हमारे यूज़ हो रहे हैं दो ही। अब इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, उससे आपको ये ठीक से समझ में और आ जाएगा। इसका है एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करते हैं पहले। 6x का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ये है क्वेश्चन हमारे पास। तो पहले तो हम इसको अवरोही क्रम में लिखते हैं, 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। इसका मतलब x का स्क्वायर का गुणांक, ये तो आ गया 6, x का गुणांक आ गया हमारे पास -7, और अचर पद है ये है -3। देखो ये -7 और -3, इसके लिए आप समझो फिर से।
क्योंकि हमारे पास जो समीकरण है वो कि किस फॉर्म की है, ax² प्लस bx+c फॉर्म की है। तो 6x² प्लस -7x+-3 ये हमारे पास ax² हमने जो पीछे लिया था कि व्यापक समीकरण घात 2 की ax² प्लस bx+c होती है। तो 6x² और ये -7 को इस ब्रैकेट में ले लेंगे, प्लस -7x प्लस और c को भी -3, इसको हमने इसमें ले लिया। इसके हिसाब से हम देखेंगे x² का गुणांक तो हो गया 6, x का गुणांक हो गया -7 और अचर पद हो गया -3। अब हमें चाहिए इसके शून्यक मूल, अब वो निकालते हैं। शून्यक निकालने के लिए आपको समीकरण को जीरो के इक्वल रखना पड़ता है। तो पहले हम इसके 6x² -7x -3, इसके लिए हमें इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं, देखो 2 हम पद लेते हैं, उनका योग तो आना चाहिए -7 है और गुणन आना चाहिए इसका, गुणा करके 6 और -3, 6 और -3 ये हो गया -18, ये आना चाहिए हमारे पास। अब हम 2 ऐसे पद ढूंढते हैं, 2 ऐसी संख्याएं हमें चाहिए कि जिनका योग करके तो 7 आ जाए, -7 और गुणा करके -18। तो अब देखो कैसे करते हैं हम इसको। 6x², अब इसमें हमें देखो अगर यहाँ पर माइनस है आपका, तो हम जो 2 संख्या यहाँ पे लिखेंगे उसके बीच में साइन माइनस का आएगा, ये ध्यान रखना। तो 9 - 2, 9 में से 2 गए 7 और माइनस, और 9 में से 2 गए 7 और ये x लिख देंगे यहाँ पे और -3, 9 दूनी 18, ठीक है। तो 6x² माइनस, अब इसको ओपन करो, 9x प्लस 2x -3, यहाँ पे आ गया 3x, इन 2 में से कॉमन लेंगे 2x -3, ये 2 नंबर हैं, इन 2 में से 1 कॉमन ले लेंगे 2x -3, इन 2 में 2x -3 आ गया, सेम नंबर आ गया 2x -3 और 3x + 1। अब हमें चाहिए इसके शून्यक। शून्यक के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि इसको 0 के इक्वल रखेंगे। 2x -3, 3x + 1 को 0 के इक्वल रख देंगे। जब भी 2 संख्याओं का गुणा करके 0 आए तो इसका मतलब या तो ये नंबर 0 है या फिर ये नंबर 0 है, दोनों में से। वो कैसे देखो, अगर 4 × 0 करते हैं तो ये आता है 4, सॉरी 4 × 0 करोगे तो 0 आएगा, 0 × 4 करोगे तो भी 0 आएगा। 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे आप 0 ही आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारा 0, देख रहे हो यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये नंबर 0 होगा या फिर ये नंबर 0 होगा। तो हम लिखते हैं 2x -3 0 है या फिर 3x + 1 0 है। तो ये हो गया 2x = 3 या 3x = -1। x की वैल्यू आ गई 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1/3। तो एक को तो हमने कह दिया अल्फ़ा, ये जो x का 2 मान आ गए ये इसके शून्यक हो गए, ये इसके मूल भी यही है। तो एक को तो हमने कह दिया अल्फ़ा, अब तरफ से नाम रख दिया, और एक को कह दिया बीटा -1/3। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि निम्न द्विघात पदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हमने ये शून्यक ज्ञात कर लिए, एक आंसर हमारा इसमें ये आ गया, अल्फ़ा = 3/2 और बीटा = -1/3, एक आंसर हमारा ये आ गया। अब इसके बाद हमने शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। अब हम ये करेंगे शून्यकों और इसके बीच की सत्यता ज्ञात करनी, वेरिफिकेशन। अब हम वेरीफाई करेंगे इसको, वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम इसको, सत्यता
दिखा रहे हैं हम इसमें। अच्छा, हमें चाहिए सत्यता के लिए हमें क्या है, पहला फार्मूला हमारा था कि शून्यांकों का योग जो है वो उसके इक्वल आना चाहिए। तो हम पहले निकाल लेते हैं शून्यांकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारा आया था -3/2 और -1/3। अल्फा आ गया 3/2 और बीटा आ गया -1/3, सॉरी 1/3, बीटा ही आया हमारे पास। तो 3/2 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, -1/3, ये 3 to the 6, 9 - 2, ये आ गया 7/6। अच्छा, शून्य को कोई योग लिख लिया हमने। अब हमें चाहिए कि इसी को आगे बढ़ा देते हैं। हमारा जो इसमें आंसर आ रहा था वो था -x का गुणांक अपॉन x का स्क्वायर का गुणांक। माइनस हमें चाहिए बीच में, तभी हमारा निकलेगा। जब मैं यहाँ माइनस ले रही हूँ तो मैं यहाँ पे माइनस कर दूँगी साथ में, कि माइनस माइनस प्लस होता है, ये मेरा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 6 लिख दिया। अब ये माइनस, अभी -7 हमने लिखा था x का गुणांक और 6 है हमारा x का स्क्वायर का गुणांक। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। जो हमने जांच करनी थी वो हमारी जांच हो गई। इसको जांच लिख दो। तो शून्यकों का योग जो है हमने वो इसके बराबर दिखा दिया, x का गुणांक अपॉन x का स्क्वायर का गुणांक। ये तो फर्स्ट वाला कर लिया। अब हम करते हैं इसका सेकेंड वाला, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्य के हमारे अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल ये हो गया। इसको सिंपल हम अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, या ये लिख लो, कोई ऐसी बात नहीं, चाहे ये लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। अगर जब दो के बीच में कोई साइन नहीं होता तो उसका मतलब होता है कि ये गुणा का साइन है। अल्फा है हमारे पास 3/2, बीटा है -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया -1/2। अब -1/2, अब तुम्हारा जो हमें सिद्ध करना है इसमें, शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर था, अचर पद अपॉन x का स्क्वायर का गुणांक। अब माइनस तो था नहीं कहीं भी, इसलिए माइनस को हम ऊपर ले लेते हैं, माइनस ये कर दिया हमने। अब वहाँ पे हमारा आ रहा था x का स्क्वायर का जो गुणांक है वो 6 है, यहाँ आ रहा है 2, मुझे चाहिए 6, ठीक है। तो मैं इसको 3 से, तो यहाँ ये 3 से ऊपर गुणा कर देती हूँ, 3 से नीचे गुणा कर देती हूँ, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो कर देते हैं -3/6। अभी आ गया हमारा 6 से, x का स्क्वायर का गुणांक 6 है यहाँ भी। अब इसको हम लिख देंगे, वो -3 तुमने देखा कि क्वेश्चन में अचर पद है, अचर पद अपॉन x का स्क्वायर का गुणांक, ये आ गया हमारे पास। तो हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाई। इस तरह से हमने इसको वेरीफाई कर लिया। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका हम। फर्स्ट का 5th पार्ट करते हैं। वो एक्सरसाइज 2.2 ही चल रही है। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। द्विघात बहुपद दिया हुआ है हमें इसमें, द्विघात बहुपद दिया हुआ है हमें t² - 15। इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो इसको पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे, t का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। इसके गुणनखंड क्या होता है, तुमने एक फार्मूला पढ़ा था 8th में, a² - b², a + b और a - b, ये तुमने फार्मूला पढ़ा हुआ है।
तो a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब t प्लस √15 और t माइनस √15, ये हो गया इसके गुणनखंड। अब इसके हमें चाहिए शून्य। शून्य के लिए हम क्या क्या करेंगे, इसको हम 0 के इक्वल रख देंगे। t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। अभी मैंने तुम्हें पिछले क्वेश्चन बताया था कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 हो तो या तो ये वाली संख्या 0 होगी या ये वाली संख्या। तो हम लिख देते हैं ये t प्लस √15 इज इक्वल टू 0 या t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। t आ गया माइनस √15 और या t आ गया √15। दो आ गई इसके, क्योंकि दो जिसकी घात 2 होती है उसमें 2 ही शून्य आते हैं। शून्य को हम मूल भी कहते हैं, अभी तुमने बताया था मूल भी यही हो गए और शून्य भी ये हो गए। तो t, इस एक को तो मान लेंगे हम अल्फा माइनस √15 और दूसरे को मान लेंगे बीटा। 2 आ गया हमारे। तो ये तो हमारा आंसर आ गया। इन्होंने शून्य पूछे थे, शून्य हमने बता दिए, माइनस √15 और बीटा आ गया √15। ये हमारा आंसर आ गया। अब सत्यता की जांच हम करते हैं इसमें। सत्यता की जांच, वेरिफिकेशन। इसमें क्या था, शून्यकों का योग। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं पहले हम, शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है माइनस √15 और बीटा है √15। माइनस √15 प्लस √15 सोल्व करेंगे तो 0, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए और आ गया 0। 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। अब 0 को हम 0 या फिर माइनस 0/1 लिख दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0 जहाँ भी होता है, चाहे माइनस के साथ हो चाहे प्लस के साथ हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अब 0, अब तुम देख लो ये हमारे समीकरण है t² माइनस 15। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ प्लस 0 इंटू टी प्लस माइनस 15। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि जब यहाँ पे t का गुणांक है ही नहीं तो हम t के गुणांक के साथ हम 0 को जिससे भी गुणा करो तो ये मल्टीप्लाई कर देते। 0 को जिससे भी गुणा करो 0 ही रहता है। 0 को t से गुणा किया 0 आ गया, हट गया ये बीच में से, क्योंकि इसमें है ही नहीं t। तो यहाँ लिख देंगे माइनस t का गुणांक बना दिया हमने 0, t का गुणांक अपॉन t² का गुणांक। अभी हमने अल्फा शून्य का कोई योग को हमने t का गुणांक और t/t² के गुणांक के इक्वल हमने दिखा दिया। अब इसका हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मतलब एक का मतलब अल्फा इंटू बीटा या अल्फा बीटा लिखा वो एक ही बात होती है। अल्फा बीटा, अल्फा हमारा था माइनस √15 और बीटा है √15, तो दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस 15 आता है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस 15/1, माइनस 15 अचर पद अपॉन x² का गुणांक, और ये हमारा वेरीफाई हो गया। शून्य को यहाँ पे एक लाइन और जोड़ लो, अतः शून्य को का योग जो हो गया वो तो हमने दिखा दिया, माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, और शून्यकों का योगफल गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल आ गया अचर पद अपॉन x² का
गुणांक। ये हमारा वेरीफाइड हो गया, तो हैंस वेरीफाई। ये दो हमने वेरीफाई हमने कर दिए। और आपका कल का होमवर्क क्या आपका, एक तो आप करोगे इसमें एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, और इसके बाद आप करोगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का एक तो फर्स्ट पार्ट है, एक सेकंड पार्ट थर्ड में करवा दिया है, उसे भी कॉपी में करना है आपने। ये नहीं कि छोड़ दो, एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो छोड़ना कुछ नहीं है आपको। फोर्थ पार्ट फिफ्थ में करवा चुकी हूँ, कॉपी में करोगे फिर भी, और ये सब होमवर्क में आपको करना है। होमवर्क में हर एक क्वेश्चन होने चाहिए बुक का आपकी। तो ये पार्ट आप अब होमवर्क में आपको दिए हैं मैंने, कल इसका हम आगे करेंगे और कल अपना होमवर्क करके लाना, वो आपका चेक भी होगा।